हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या होता है वो डील करने वाले हैं आज। इससे पिछली वाली क्लास में हमने आपका वाइटल साइन के अंदर दो वाइटल साइन हमने डील कर लिए थे। फर्स्ट था आपका टेम्परेचर और उसके बाद में किया था हमने पल्स। आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस देख लें, तभी आप रेस्पिरेशन को देखें। ओके, तो ये रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है। हाँ, एक बात और, आप अगर न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की आने वाली क्लासेस टाइम पर मिलती रहें। ओके, तो चलिए, रेस्पिरेशन क्या होता है एक्चुअल में। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है? एक तरीके से प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो है, आपका रेस्पिरेशन क्यों होता है, सिर्फ इसके दो ही कारण होते हैं। एक तो आपके लिए जो नेसेसरी नीड है, क्या आपकी ऑक्सीजन की जो नेसेसरी नीड है आपकी बॉडी को, ये क्या है, आपकी एक वाइटल गैस है जो आपको ज़रूर चाहिए। तो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी को प्राप्त देना मीन्स आप बॉडी को देना है, और जो आपकी बॉडी में जो हानिकारक गैस हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, उसको रिमूव करना है। उनको क्या होता है, रिमूव करना है। तो यही हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। यही क्या इसकी हम डेफिनेशन में लिखेंगे। देखिए, आप डेफिनेशन देख लें एक बार। ओके, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो डेफिनेशन क्या होगा इसकी, रेस्पिरेशन इज द process of bringing oxygen to body tissue. Okay, to body tissue, and removing carbon dioxide from body tissue या इट। ओके, तो मीन्स इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि मैंने जो आपको पहले ही बताया था, इसका सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसकी डेफिनेशन में। आपको कुछ खास ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना बताना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर आने देती है, मीन्स बॉडी टिश्यू तक पहुंचाती है। रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर, जो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी और जो ऑक्सीजन है उसको आपके बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना होता है। और ये काम कौन करता है, आपका लंग्स क्या है, एक वाइटल रोल निभाता है इसमें, किसमें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो क्या है, आपके बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है, बॉडी टिश्यू तक, और जिससे अपने आगे की जो जिंदा रह सकें और आगे की जो उनके फंक्शंस हैं वो अपना प्ले कर सकें। ओके, और जो आपकी बॉडी की टिश्यू जो हार्मफुल गैसेस छोड़ रहे हैं, जो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बॉडी टिश्यू से बाहर निकलना है, बॉडी टिश्यू से बाहर निकालना है, यानी कि आपकी बॉडी से बाहर निकलना है। ये होता है आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ओके, अब ये आपका जो इसके अंदर जो एक मेजर रोल प्ले करता है, वो कौन करता है, द lungs play a major role in this process. ओके, आपके जो लंग्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? आपके जो लंग्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके इस प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ओके, ये जो लंग्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में।
आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपका जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वो कौन रहता है, आपका लंग्स है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके इसकी दूसरी डेफिनेशन की। किसकी? आपके दूसरा, फर्स्ट डेफिनेशन हो गई आपकी। अगर दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं, अब ये बहुत ही सिंपल है, तो दूसरी क्या रहेगी, रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, ओके। ये आपकी डेफिनेशन है। ये क्या है, एक एक्ट है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। ये एक और सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। दोनों डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हाल में ही समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स की प्रोसेस होती है इसके अंदर। कितने 2 प्रोसेस होती हैं, कितनी प्रोसेस होती हैं इसकी, 2। तो इसके टाइप्स की बात करें हम तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। ओके जी, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं आपके, 2 टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट वन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। और सेकंड वन है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। तो जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन हमने देखे हैं यहाँ पे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। कब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और कब आपके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, वो चीज़ें भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कब होता है, ये गैसेस का एक्सचेंज होने का जो अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जिसके बीच में अलग अलग जो आपके जैसे बॉडी और ब्लड है, ब्लड एंड टिश्यू है, और लंग्स एंड ब्लड है, उनके बेसिस पे हमने इसका क्या है डिवाइडेशन किया है कि आपके 2 टाइप्स को होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन आपका होता है ये किसके अंदर, ब्लड एंड लंग्स के बीच में। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन, किस किस के बीच में हो रहा है ये, आपका ब्लड एंड लंग्स। ब्लड एंड लंग्स मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, जो भी आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए आपकी ये यहाँ पे लंग्स हैं, ओके। मैं इधर थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये समझिए आपके लंग्स हैं, ओके। ये और इसके अंदर ये यहाँ पे बॉडी है, ये टिश्यू हैं आपके बॉडी के, ओके। ये क्या हो गए, आपके बॉडी के टिश्यू हैं। अब इस लंग्स से, यहाँ से बॉडी टिश्यू से ये ब्लड आ रहा है, ओके। इसके अंदर क्या है, ये ब्लड है पूरा रेड कलर का। इसके अंदर क्या आ गया, आपका ब्लड आ गया, ओके। अब ये ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लंग्स के अंदर आ रहा है, लंग्स के अंदर आ रहा है। अब यहाँ से आपका ये आपका माउथ है, यहाँ से ये नोज है, यहाँ से आपने क्या ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ओके। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे लंग्स में आपके ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया, अब यहाँ पे पूरे लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, इसमें इनमें क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब
यहाँ से आपका जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कहाँ पर ले जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स का क्या फंक्शन रहता है, ऑक्सीजन को लेना, किसको, ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये किसका काम रहता है, लंग्स का। तो अब यहाँ पे मैं एक्सचेंज दिखा रहा हूँ आपको। तो एक्चुअल में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपके लंग्स ने ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स ने ली, और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन जो लंग्स है वो किसको दे देगा, इस ब्लड को दे देगा, इसको, इस ब्लड को क्या है, ऑक्सीजन को दे देगा। और जो ब्लड है आपका ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, उसको ये किसको दे देगा, आपका लंग्स को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे मैंने बताया ब्लड एंड लंग्स के बीच में है, तो ब्लड अपना CO2 जो टिश्यू से यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से इन टिश्यू से ब्लड लेके जा रहा है, कौन, CO2 को, वो किसको दे देगा, लंग्स को। और जो आपका ऑक्सीजन है जो लंग्स के अंदर भरा हुआ है वो उसको दे देगा ब्लड को, वो किसको दे देगा, ब्लड को। इस दोनों के एक्सचेंज हुआ है जो गैसेस का, ब्लड ने CO2 लंग्स को दे दी और O2 लंग्स ने ब्लड को दे दी। तो इनमें दोनों में एक्सचेंज हुआ, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, अब बात आती है इंटरनल रेस्पिरेशन की। किसकी बात आती है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता है वो होता है यहाँ पे, ये आपके बॉडी टिश्यू है ना, बॉडी टिश्यू और ब्लड के बीच में। किसके बीच में, बॉडी टिश्यू। अब इंटरनल रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन किस किस के बीच में होगा, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू। ये होता है आपका एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मीन्स अब जो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सचेंज हो गया, अब आता है इंटरनल एक्सचेंज। तो इसने लंग्स ने ब्लड को जो ऑक्सीजन दी, जो ऑक्सीजन ब्लड को दी किसने, लंग्स ने, उसको ये लेके आ गया टिश्यू के पास। किसके पास आ गया, टिश्यू के पास। और टिश्यू क्या करेंगे कि भैया हमें अपना ऑक्सीजन दे दो और हमसे CO2 आप ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो और अपना ऑक्सीजन हमें दे दो। तो इस एक्सचेंज को मीन्स इस किसके बीच में हो रहा है, इस ब्लड के बीच में और इन टिश्यू के बीच में। तो इस एक्सचेंज को हम कहते हैं कि आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ये होता है आपके बॉडी टिश्यू के पास में, इंटरनली बॉडी टिश्यू के पास में, और ये होता है आपके लंग्स के पास में। कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है ये। ओके, तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी, जो टाइप्स हैं उसके हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपके। अब एक नोट पॉइंट आपको मैं बताऊं, आपका जो रेस्पिरेशन है, आपका जो रेस्पिरेशन है उसका जो सेंटर रहता है वो कहाँ पर रहता है, ये नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी आपको, 1 सेकेंड। मेडुला अरे 1 सेकेंड, जो मेडुला ऑब्लांगेटा रहता है आपका, वो रहता है आपका क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या रहता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ से ही सारा आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है, हैंडल होती है। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ से क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन की जितनी प्रोसेस होती है, कब कितना रेस्पिरेशन है वो यहाँ से ही हैंडल होती है। तो ये आपकी सिंपल सी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, टाइप्स हो गए। अब हम इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको मैं दिखा दूं आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। मैं इसको रफ करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है जल्दी से ले लें।
अब बाद में नोट्स बना लेना अपने। ओके चलिए तो हम चलते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाऊं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो एक पिक्चर्स के थ्रू हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन कैसे कैसे होता है। इंस्पिरेशन मीन्स आपका सांस ले रहे हैं, एक्सप्रेशन मीन्स आपका सांस छोड़ रहे हैं। ओके, सांस लेना और सांस छोड़ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन का मीन्स आप जितने भी सांस लेते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेशन। ओके, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं जिसको हम सांस लेते हैं उसको। ओके, हम जो सांस ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जो आप सांस छोड़ते हो, जो आप सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, हम सांस लेते हैं वो। एक्सप्रेशन क्या होता है, हम सांस छोड़ते हैं वो। अब सांस ले रहे हैं हम, ये आपका सांस जा रहा है अंदर, ऑक्सीजन जा रहा है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपके थोरेसिक जो कैविटी रहती है वो एक्सपेंड हो जाती है। मीन्स आपकी क्या है, इधर बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाती है। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो आपको दिख रही हैं ये अंदर, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और डायफ्राम है, जो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ओके, और जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या क्रिया होती है आपकी बॉडी के अंदर, थोरेसिक जो कैविटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। पहले इतनी थी, अब कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई है। और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये अंदर वाली ये क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। इनमें कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं रहती हैं। और जो डायफ्राम है पहले यहाँ पे था जब आपने सांस ली, अब क्या हो गया, ये पूरा रिलैक्स हो गया है। पूरा क्या हो गया है, रिलैक्स हो गया, मीन्स ऊपर की तरफ हो गया जब आपने सांस छोड़ी तब। ओके, तो ये होता है आपके इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, सांस लेना एंड सांस छोड़ना। समझ में आ गया ना सबको, आ गया ना सबको समझ में। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पे, आपका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसके कैरेक्टर देख लेते हैं हम, रेस्पिरेशन के क्या कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसके। रेस्पिरेशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। इसके क्या कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इसका हम, वो रहता है आपका रेस्पिरेशन रेट। क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट। सेकंड जो है वो रहता है आपका क्या, डेप्थ। और थर्ड जो है आपकी वो रहती है आपकी कौन सी, रिदम। रिदम। ओके, ये तीन कैरेक्टर होते हैं आपके रेस्पिरेशन के। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, जो रेट होती है वो किसको इंडिकेट करती है, रेट होती है वो किसको इंडिकेट करती है कि आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप जो कोई पर्सन है वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, कितने टाइम्स ब्रीथ कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रेट। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये 1 ब्रीथ हो गया। क्या हो गया, 1 ब्रीथ हो गया। एक बार सांस ली तो 1 ब्रीथ हो गया। ओके,
आप ऐसे ही 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो ब्रीथ करते हैं उसको बोलते हैं हम रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो ये किसको इंडिकेट करती है? नंबर ऑफ times the person breathes in 1 मिनट। मीन्स इसका वही मतलब है कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ किया उसको बोलते हैं हम क्या? रेट। अब जो डेप्थ है वो क्या इंडिकेट करती है? तो डेप्थ इंडिकेट करती है आपकी, जो आप ब्रीथ ले रहे हो आप तब ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को कि उसका जो चेस्ट है, चेस्ट का मूवमेंट इंस्पिरेशन के दौरान कितना हो रहा है। जो चेस्ट का मूवमेंट है वो इंस्पिरेशन के दौरान कितना हो रहा है और उसको वो कितना डीप स्वेलो कर रहा है, कितना डीप स्वेलो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या? डेप्थ। उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको? डेप्थ बोलते हैं। ओके, तो डेप्थ क्या है आपका? जो ऑब्जर्विंग दी मूवमेंट, ये किसके द्वारा होता है? आप ऑब्जर्व करोगे मूवमेंट को। किसको? मूवमेंट को। 1 सेकेंड। आपको क्या करना है? यहाँ पे ऑब्जर्व करना है मूवमेंट को। ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। which may be deep और shallow। मीन्स आपको चेस्ट को ऑब्जर्व करना है कि उसका चेस्ट जब इंस्पिरेशन ले रहा है पेशेंट वो कितना आपका डीप हो रहा है। मीन्स आपका उससे पता चल जाता है कितना डीप रेस्पिरेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है रिदम। ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इट इंडिकेट द इक्वल इंटरवल between two respiration एंड ब्रीथ या फिर ब्रीथ। आप जो मतलब एक बार सांस ली फिर सांस छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस ली एक बार सांस छोड़ेंगे। मीन्स उसका जो रिदम है, जो एक इक्वल रिदम चल रहा है उसी रिदम में चले। और पेशेंट कोई पर्सन दौड़ता है तो क्या उसका रिदम गड़बड़ हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, तो वो क्या रिदम फास्ट हो जाता है उसका। तो मतलब आप जिस रिदम में सांस ले रहे हैं क्या उसी रिदम में सांस ले रहे हैं या फिर वो प्रॉपरली इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? रिदम। वो क्या इंडिकेट करता है आपकी रिदम को कि इक्वली जो आपका कितना गैप आ रहा है दोनों के बीच में। ओके, तो ये हो गई आपकी क्या? रेस्पिरेशन की रेट और रिदम। अब इसके अंदर रेट के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं कुछ, तो वो क्या एबनॉर्मलिटी हैं? कुछ इसके सम एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी देखेंगे हम रेट की। किसकी? रेट की। तो इसके अंदर जो एबनॉर्मलिटीज आ सकती है वो कौन सी? आपकी रेट के अंदर ब्रैडिपिनिया हो सकता है। इसके अंदर क्या हो सकता है? फर्स्ट
ब्रैडिनिया। ओके, ब्रैडिपिनिया हो सकता है। तो ब्रैडिपिनिया क्या होता है और दूसरा एबनॉर्मलिटी क्या होगी, दूसरे भी देख लेते हैं हम साथ में। टैकीपिनिया, दूसरा क्या है, टैकीपिनिया। तो ब्रैडिपिनिया जो है वो क्या है, हो सकता है उसके अंदर क्या रहता है, आपकी जो ब्रीथिंग है, ब्रीथ कर रहे हो वो 10 ब्रीथ पर मिनट से भी क्या होगी, लो हो जाएगी। ब्रीथिंग लो 10 ब्रीथ पर मिनट, या फिर बोलूँ मैं स्लोअर देन नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल से स्लो हो जाती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रैडिपिनिया बोल सकते हैं। और टैकीपिनिया क्या होता है आपका, तो टैकीपिनिया के अंदर क्या रहता है आपका, इसके अंदर आपका, चलो पहले इसकी कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। ये ब्रैडिपिनिया किसके अंदर हो सकता है, ब्रैडिपिनिया किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, एसोसिएटेड कंडीशन इसकी क्या रहेंगे, तो इसके अंदर एसोसिएटेड कंडीशन रहती हैं आपकी, अगर आपका आईसीपी इंक्रीज है, इंक्रीज आईसीपी में हमें आप ब्रैडिपिनिया देखने को मिल सकता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, अब दूसरा रहता है ब्रेन इंजरी, या फिर किसी को ब्रेन इंजरी हुई हो, ब्रेन इंजरी, या फिर ड्रग ओवरडोज। इन कंडीशंस में हमें क्या देखने को मिल सकता है, आपका ब्रैडिपिनिया। ओके, अब टैकीपिनिया क्या हो सकता है, ब्रीथिंग, इसके अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग अबव, कितनी से अबव हो जाती है, ब्रीथिंग अबव 24 ब्रीथ पर मिनट, 24 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट के अंदर 24 ब्रीथ से ज़्यादा बार ब्रीथिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम टैकीपिनिया, मीन्स जल्दी जल्दी ब्रीथ करना। अब इसके अंदर किस किस कंडीशन में हो सकती है ये टैकीपिनिया की कंडीशन, आपको ये हो सकता है एसोसिएटेड कंडीशन है इसकी। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, निमोनिया की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है बच्चे जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, सबने देखा होगा घरों में। निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया क्या होता है, कोई जानता है क्या, सेप्टिसीमिया क्या होता है, सीवियर ब्लड इन्फेक्शन। क्या होता है ये, सीवियर, एक टाइप का ब्लड इन्फेक्शन रहता है, सीवियर ब्लड इन्फेक्शन। ओके, क्या होता है, सीवियर ब्लड इन्फेक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, टैकीपिनिया एंड ब्रैडिपिनिया रेट के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। ओके, कि रेट कम हो गया तो ब्रैडिपिनिया बोलते हैं हम, ब्रीथिंग रेट कम है तो, और ब्रीथिंग रेट ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे हम, टैकीपिनिया। अब आप पता कैसे करोगे कि ज़्यादा है या कम है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ रेट, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट पता होना चाहिए आपको।
कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब करते हैं हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में नोट्स बना सकें अपने। ओके, हो गया सभी का। चलिए, अब आपको नॉर्मल ब्रीथ रेट पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग पता होने के लिए उसका वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि उसका वर्ड क्या है, तो उसका वर्ड है आपका यूपेनिया। आपने टैकीपेनिया देख लिया, ब्रैडीपेनिया देख लिया, अब देखते हैं हम यूपनिया। यूपनिया, तो यूपनिया का क्या मतलब है? यूपनिया मीन्स आपका नॉर्मल ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, क्या हो गया? नॉर्मल ब्रीथिंग। और नॉर्मल ब्रीथिंग क्या रहती है? नॉर्मल जो ब्रीथिंग रहती है वो कितनी रहती है? नॉर्मल ब्रीथ जो रहती है आपके, ऐसे बोले हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रीथ कितनी रहती है, तो आप पेशेंट के नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना नॉर्मल कहेंगे आप? 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 16 से 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट इज द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। ओके, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, किसकी बात कर रहे थे? आपका एबनॉर्मलिटीज पर चल रहे थे। दूसरा हम देखते हैं किसकी एबनॉर्मलिटी, आपकी डेप्थ के अंदर क्या हो सकता है। डेप्थ के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं उन्हें देखते हैं। इसके अंदर भी सेम 2 रहते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम हाइपरपीनिया। फर्स्ट है कौन सा? हाइपरपीनिया। सेकंड है आपका हाइपोपीनिया। सेकंड क्या है आपका? हाइपोपीनिया। तो फर्स्ट हाइपरपीनिया के अंदर क्या रहता है आपका? इसके अंदर क्या होता है? डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गई है डेप्थ। और हाइपोपेनिया में क्या हो जाता है? डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गई है डेप्थ किसकी? रेस्पिरेशन की। तो ये होते हैं आपके डेप्थ के अंदर एबनॉर्मलिटीज। ओके, अब इसके आगे की क्लास में हम और एबनॉर्मलिटीज़ की बात करेंगे। बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ये तो मैंने आपके कैरेक्टर जो थे उसके बेस पे इनकी छोटी सी 1 2 3 ये क्या है एबनॉर्मलिटी बताई मैंने आपको। उसके बाद में हम आगे की जो भी रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोसेस आती हैं, मतलब एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं उसकी प्रोसेस में, उन सभी को डील करेंगे। जिसमें आपका जैसे एपनिया हो जाता है, मीन्स सेजेशन ऑफ ब्रीथ, मीन्स क्या है, एक टाइम पर ब्रीथ स्टॉप हो जाती है बिल्कुल। बहुत सारी रहती हैं आपकी। चैन स्टॉक रेस्पिरेशन रहता है, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन रहता है। बहुत सारे आपके रेस्पिरेशन के अंदर एबनॉर्मलिटी रहते हैं, उनको हम डील कर लेंगे। तो क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर लें। ओके,
फिर उसके बाद में हम क्या थोड़ा सा भी इसके बारे में डील करके रेस्पिरेशन के बाद, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका फोर्थ वाइटल साइन डील करेंगे, वो रहेगा आपका वाइटल साइन, सॉरी वो ब्लड प्रेशर रहेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से ले लें। ओके गाइस, थैंक यू, विश ऑल दी बेस्ट। क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू, विश ऑल दी बेस्ट गाइस।